इस वचन से हमें क्या मतलब उत्साह मिलेगा, क्या बता रहा है इस वचन से? इस वचन सुनने के द्वारा हम इस वचन के हमारे जीवन कैसे होना पड़ता है ना, तब ये अच्छी से आप लोग समझ में। ठीक है, आइए हम लिखते हैं नया अध्याय, नए नियम में मत्ती में देख सकते हैं। मत्ती 7 अध्याय 15 में लिखते हैं। हेलो हेलो, आइए हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय 15। ठीक है, मिल गया? पढ़िए सानिया। जैसा पेड़ वैसा फल, झूठ भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के पेट में तुम्हारे पास आते, परंतु अंत में वह फंसाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या फुटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छे पेड़ बुरे फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान। बस 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 समझे। ठीक है, क्या दर्शाया है इस वचन के द्वारा? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारा पास आता है, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाला भेड़िया है ना। क्योंकि बहुत तरीका से झूठ भविष्यवक्ता होते हैं, मतलब भविष्यवक्ता ने बताया है जब भेड़ों हमें क्या होना चाहिए, सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारा पास आता है ना। क्योंकि एक विश्वासी के रूप में वो क्या होता है, हमारे मंडल के अंदर भी आ सकते हैं, हमें भी कुछ बातें बता सकते हैं। इसीलिए हम समझना चाहिए ये भेड़ कैसे है, मतलब ये अच्छा है या ना है, हम क्या करना पड़ता है, हम समझना चाहिए, है ना। परंतु अंतर में वो फाड़ने वाला भेड़िया है, उनके फलों में तुम उन्हें पहचान लोगे, है ना। हम क्या, जो भेड़ो है उन फाड़ने वाला भेड़िया कैसे होता है, वो भड़काने वाला होता है। ठीक है, हम उनको क्या करना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए ये अच्छा वाला विश्वासी है कि नहीं है ना। उनको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल हम मंदिर के अंदर भी देख सकते हैं, बीच बीच में भी परमेश्वर को वचन को सुसमाचार सुनाना आते। एक ऐसा होता है, एक अनली जीसस बोलते हैं, वो परमेश्वर को वचन को वो सीधा वचन को क्या करते हैं, उल्टे वचन में वो व्याख्या करते हैं ना। इसीलिए इन झूठा भेड़ा से हमें क्या करना चाहिए, एकदम सावधान। झूठा क्या है, सच क्या है, हमें बहुत होशियार रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें परमेश्वर को वचन ये बताते हैं भविष्य वक्ताओं के द्वारा, है ना। हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनके फलों में तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या तुम लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटोरों से अंजीर तोड़ते हो? क्या हम लोग झाड़ियों से अंगूर का मतलब फला नहीं सकते हैं, है ना। मगर झाड़ी भी अलग अलग तरीका को होती हैं। हमारे विश्वासी भी हमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। क्यों विश्वासी, कोई विश्वासी पूरा विश्वासी नहीं होते, कोई विश्वासी झूठा शिक्षा देने वाले भी होते हैं। इसीलिए हम सभी एक समान को नहीं होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए है, हमें एक अच्छा भेड़िए होने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हमें
हमारे जीवन से जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? अच्छा फल फलाने वाला एक विश्वासी को भेड़िए होने के लिए बहुत जरूरी है ना? इसीलिए हमें बहुत होशियार होने के लिए बहुत जरूरी है। हमें एक नामधारी नहीं होना है, हम होशियार के साथ परमेश्वर को वचन के अनुसार हम कैसे भेड़िए होना चाहिए, ये हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाते हैं। क्या करते हैं? अच्छा फल क्या करते हैं? अच्छा ही लाते हैं, अच्छा फल नहीं होता है तो मतलब अच्छा नहीं लगता। जब हम घर की एक गार्जियन होते हैं, तब हम बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, है ना? बाहर जाएंगे, एक दूसरा को बातों में आएगा, बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है बच्चे के अपना माँ बाप बच्चे के लिए बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि को देने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम चढ़ जाने से ही हम विश्वासी नहीं होते हैं, हम बाइबल पढ़ने से ही हमें विश्वासी नहीं होते हैं, हम आराधना करने से ही हमें विश्वासी नहीं होते। हमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर से एकदम भोग और प्यास परमेश्वर में बनी रहने के लिए बहुत जरूरी है। मैं बाइबल मतलब पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे मन में मेरे विश्वास में मजबूत नहीं हो तो मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगी, मैं भी एक असर फल ला नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरे द्वारा भी लोग सोचेंगे ये खुद के वचन बांटती हैं, ये चढ़ जाती, ये खुद ही अच्छी नहीं है, तो फिर एक दूसरा क्या करें? गुनगुनाने शुरू करेगा, है ना? इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? एक अच्छा फल लाने वाला एक भेड़िया होना चाहिए, है ना? इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हम एक मंडलियाँ आने से हम एक अच्छा नहीं बन सकते। हमें क्या करना चाहिए? हम अच्छा हो तो अच्छा ही फल लाएंगे, अगर अच्छा नहीं होता है अच्छा फल नहीं लाएंगे। अच्छा फल लाता है और निकम पेड़ बुरा निकम में पेड़ बुरा फल लाता है ना? अच्छा फल नहीं होता, क्या होता है? निकम में पेड़ होता, उसमें क्या है? अच्छा फल नहीं आता है। अच्छा पेड़ को बुरा फल नहीं होता, अच्छा पेड़ों में बुरा फल नहीं आता है, बुरा पेड़ों में अच्छा फल नहीं आता है ना? अच्छा को अच्छा ही होते, अगर बुरा को बुरा ही होगा। इसीलिए हम क्या करना चाहिए? हो सकता है और न निकम्मा पेड़ से अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको क्या हो जाता है? काट के आग में डाला जाता है ना? इसीलिए हमें विश्वासी में भी हमें भी जांचते हैं कितना विश्वासी है, हमें भी छांटते हैं। इसीलिए हम ऐसे लायक न हो हम छांट कर वो आग में झोंकने वाला विश्वासी न हो, है ना? क्योंकि हमें बहुत विश्वासी होकर भी हमें अच्छा फल आने वाला एक पेड़ बनना बहुत जरूरी है। हम एक नदियों के किनारे में जो पेड़ होते हैं तो वो सदा क्या होता है? हरा भरा होता है ना? इसीलिए वो हमें भी ऐसे ही होना बहुत जरूरी है ना? जब भी हम उस पेड़ों को अच्छी से हम देखभाल नहीं करेंगे, उसको अच्छी से संभाल नहीं पाएंगे तो वो मतलब पेड़ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम हमारे बच्चा भी जब पैदा होते हैं तब हम बच्चे को अच्छी तरह से हम देखभाल नहीं करेंगे तो बच्चा को भी क्या होता है? बहुत असर पड़ेगा, है ना? इसीलिए हर चीज़ों को अच्छी से मतलब संभालना पड़ता है, उसको अच्छी से देखभाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक अच्छा पेड़ को फल फलाने वाला एक विश्वासी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी को नाता से हमें एक ऐसा ना हो हमें एक असल पेड़ से निकम्मा फल लाने वाला ना बने, ठीक है? हमें अच्छा पेड़ से अच्छा ही फल लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है हमें परमेश्वर के वचन को भी बहुत होशियार के साथ मतलब मरण करना है ना? हमें चर्च आने से ही हमें एक विश्वासी नहीं होते।
हमें बहुत जरूरी है, बहुत गहरे हैं कि चलने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मंडली आने के बाद हमारे जीवन पूरा परिवर्तन नहीं होते हैं, है ना। हमें क्योंकि विश्वासी होते भी हम लोग बहुत सारे लोग अम, भड़क जाते हैं, हम संसार की बातों में भी आ जाते हैं। हम विश्वासी तो है, मगर हम भी हम मंडली से जाने से मंडली से निकलने के बाद हम क्या होते, हम संसार की बातों में भी हमें मन लगाते हैं। इसीलिए हमें, हाँ, हमारे संसार की बातों को भी ज़रूरी है। वो कौन सी बात अच्छा है, वो बात से हमें क्या अच्छा शिक्षा मिलती है, उन चीज़ों में हमें ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर हमारे जीवन में जो शिक्षा हमें देगा, जो अच्छा शिक्षा देंगे, उस चीज़ों में हमें बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि हम संसारी की बातों में हमें चाहिए नहीं, मगर चाहिए वो भी, मगर फिर भी जो हमारे मतलब हम लोग को भड़काएंगे, जो हमारा अच्छा दिशा में नहीं बुरा दिशा में ले जाने के लिए वो करते थे, हम खुद ही क्या करना चाहिए, समझना चाहिए ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहा है, हमें कहाँ ले जा रहा है, बातों बातों में कैसे बात कर रहा है, कैसे बातों बातों में हमें किधर ले जा रहा है, ये हम क्या करना है चाहिए, खुद ही हमें समझना चाहिए। इसीलिए बहुत मुश्किल है, हम विश्वासी के जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। इसीलिए हमारा जीवन विश्वासी होने के बाद परिवर्तन होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम खुद जांचे हमारे जीवन में हम क्या क्या परिवर्तन किया है आप लोग ने विश्वासी होने के बाद। हम विश्वासी करते हैं, मंडली में आते हैं, हम मतलब हमारे लिए प्रार्थना कर दो, ये विषय है वो विषय है, मतलब अपना खुद भी हमारे विश्वास क्या होने चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम पहले अपना खुद को तैयारी रखना चाहिए, है ना। खुद को हमें विश्वास को मजबूत होना चाहिए। हम विश्वासी करने से ही, दूसरा को प्रार्थना लगाने से भी हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। जब तक हम तैयार नहीं रहेंगे, हमारा मन को हृदय को नहीं खोलेंगे, हम परमेश्वर को और तैयार नहीं होंगे, तभी हमारा प्रार्थना को नहीं सुनाया जाएगा, है ना। इसीलिए हमारा मन और हृदय को परमेश्वर में हमेशा तैयारी रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहे हमें काम में हो, चाहे हमें कहीं भी हो, मगर हमारे जीवन परमेश्वर में हमेशा समर्पित करना बहुत जरूरी है। हर दुख में हो, हर सुख में हो, हमेशा पहले स्थान प्रभु को दे दो। हम संसार की बातों में पहले रखेंगे, अपने बातों पहले हम अपने बातों में रखेंगे, उसको बाद हम प्रभु में जाएंगे। ऐसे नहीं, हम सब कुछ छोड़ के पहले हमें परमेश्वर में जाए, प्रार्थना करिए, पहले अपने मन को तैयारी रखिए, अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, तभी हमारे हर एक प्रार्थना को उत्तर को आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ाई नहीं किया, क्योंकि मुझे हर एक प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर दे ही रहा है ना। मैं खुद ही अचंभित लगते हैं। कभी तो मैं भी प्रभु से गिड़गिड़ाती हूँ, प्रभु मैं आपसे इतना भूख प्यास करती हूँ, इतना रोती हूँ, इतनी गिड़गिड़ाती हूँ, फिर भी आप मुझे मेरे प्रार्थना को उत्तर न देते। कभी तो ऐसे भी मुझे भी होता है, रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ प्रभु से, बहुत मैं गन करती रहती हूँ। फिर परमेश्वर मुझे क्या करते हैं, परमेश्वर अपने आप को प्रार्थना के द्वारा है मुझे समझाते हैं। मैं खुद ही मेरे मन को क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। क्योंकि मैं विश्वासी होते भी मेरे ये जीवन क्यों, इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, अपना विश्वास को खुद को ही हमें अपने आप को मजबूत होना रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें बाहर की जो भीड़ है, जो भीड़ों के रूप में आएंगे, इन चीज़ों से हम बहुत सतर्क रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। हम बोलेंगे हम भी विश्वासी करके बहुत भीड़ों के भेष में आएगा, इस टाइम में आप समझना चाहिए ये असल भीड़ है कि नहीं है, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें क्या समझ रखा है,
मतलब ये आपको ज़रूरी है खुद ही समझने के लिए। इसीलिए हम एक अच्छा फल लाने के लिए, एक अच्छा पेड़ को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। मैं तो यही चाहती हूँ ज़्यादा और तो हम मम्मी और पापा अपना बच्चे को बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि को देना, हम समझना। हम मंडली के जाने के बाद हम मंडली में वचन सुनते हैं, वचन सुनकर हमारा जीवन कैसे होना है, कितना भूख प्यास बनना पड़ता है, इस वचन के द्वारा हमें क्या बताया है, हमारा जीवन कैसे होना पड़ता है, ये खुद को क्या होना चाहिए, हमें एकदम गहरा के समझना चाहिए, है ना। क्योंकि हम विश्वासी होते भी है, हम अंदर ही अंदर क्या करते हैं, हमें संसार की बातों में भी हम क्या करते, विश्वासी करते हैं, हमारे विश्वास को ढल जाते हो हम। क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमें कुछ बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं हमारा कोई नजर तो नहीं लगाए हैं, है? क्या ये विश्वास मजबूत होगा? इसीलिए हम क्या होना चाहिए, अपना विश्वास स्थिर रखना चाहिए। बहुत विश्वासी के अंदर भी है, हम बच्चे को देखते हैं तो हम विश्वासी होते भी बच्चे को साथ चाकू डाल के, माचिस डाल के, ऐसे ऐसे काला धागा लगा के ऐसे ऐसे करते। क्यों? वो विश्वास है क्या? हम परमेश्वर को विश्वास करते भी हम क्या है, अंधविश्वास होते हैं, क्या शोभा देते हैं, हमारा मन क्या है, पूरा विश्वास नहीं है। इसीलिए हम क्या होते, कहीं ना कहीं हम विश्वास में चूक जाते हैं, हमारा पूरा भरोसा विश्वास परमेश्वर में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा अंदर विश्वास है, इसलिए हम बच्चे के साथ में चाकू, माचिस, काला टीका ये लगा के हम चल देते, क्योंकि हमारा मन ही शुद्ध नहीं है, हमारा मन अच्छा नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमें अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। इसीलिए हमारा मन क्या होना चाहिए, अच्छा सोचने वाला, समझने वाला होना चाहिए। इसलिए हमें भी, क्योंकि परमेश्वर में हम भरोसा रखते तो हमेशा हमारे साथ परमेश्वर है करके हमें विश्वास रखना चाहिए, तभी हम लोग को सब कुछ संभव हो जाता है ना। हमें से कितने लोग बाहर के चीज़ों में भी, तंत्र मंत्र में कितने लोग अंदर अंदर विश्वास लगते हैं, है ना। इसीलिए हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है ना। इसीलिए हमारे प्रार्थना नहीं सुनाई जाते हैं। इसीलिए हमें हमारा जीवन में जब वचन सुनने के बाद तो हमारा जीवन में हम संपूर्ण दिल, संपूर्ण हृदय परमेश्वर में एकदम वो प्यास, अपना विश्वास को खुद मजबूत बनाना चाहिए, है ना। एक दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम लोग तो विश्वासी है, तुम लोग तो चर्च में जाते हो, विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए, एक निर्भर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। कितना बच्चे लोग अपना मम्मी पापा को कहने से अभी तक मानते कि नहीं मानते हैं, आदर करते कि नहीं करते हैं। मम्मी पापा भी तो बता सकते हो, मेरे बच्चे इस बात में नहीं मानते हैं, बच्चे को अच्छा शिक्षा देते कि नहीं देते हो। कितने लोग बाहर के चीज़ों में विश्वास करते हो, तंत्र मंत्र में, काला धागा में, चाकू में, माचिस में, है ना। बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये है पवित्र भवन। जो चीज़ को हम विश्वास करके आगे हैं तो हम इस भवन को क्या समझना चाहिए, विश्वास को क्या समझना चाहिए, बताइए। ये पवित्र भवन है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए कितना दुख उठाया है। हम परमेश्वर को देखते थे, हम कुछ भी नहीं किया है परमेश्वर के साथ, हमें देखते थे परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए कितना दुख पीड़ा भोगते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। इसीलिए हम मंडली आते हैं तो हमारे विश्वास को मजबूत बनाए रखना, झूठा भेड़ियों के साथ, भेड़ा के साथ आप एकदम सतर्क रहना, है ना। इसीलिए हम जो लोग हमें अच्छा शिक्षा देगा उसी को बातों में हमें अपना तन और मन को लगाना चाहिए।
हमें इस बात में ये अच्छा बात को सिखाया है, ये अच्छा बात नहीं है। हम अपने आप को खुद ही क्या करना है, जांचना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हमें मंडली में आने के बाद एक हम अच्छा फल फलाने को पेड़ बनना चाहिए। जो अच्छा फल होता था हम उसमें वो अच्छा पेड़ को मतलब बिगड़ ना जाए, है ना। इसीलिए हमें एकदम सतर्क रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम घर में भी अपना परिवार फैमिली के साथ भाई बहन हो चाहे मम्मी पापा बेटा बेटी हो, हम सभी एक ही समान को हो सके तो बनने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तब अब हम जाएंगे नीचे। अब 21 में आप बताओ 21 22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और मैं तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उससे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। है ना, कितना अच्छा बचा। जो मुझे हे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ना। हम प्रभु प्रभु करके ही हम क्या होता है, हम प्रभु के साथ स्वर्ग में हमारे वो नहीं होता है, राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। है विश्वासित है मगर हम सभी लोग स्वर्ग में जा नहीं सकते। क्योंकि कैसे जाना सकता है, क्योंकि हमारा विश्वास ऊपर नीचे है, इसीलिए हम जा नहीं सकते। जब 13 मंडली होता था उसमें से 7 मंडली को उठा के लेके जाएगा और क्या होगा, सब यहीं छोड़ के चले जाएगा। इसीलिए हमारे मंडली के अंदर भी सब छाटा हुआ हो जाएगा, छांट लेगा विश्वासी कितना विश्वास है। इसीलिए हम ऐसे विश्वासी ना हो जो विश्वासी छांट कर आग में झोंकने वाला विश्वासी ना हो। जो हम हे प्रभु प्रभु कहता है तो उनमें से हर स्वर्ग को राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है तभी हम स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपना प्रभु को अपना मन से तन से एकदम गहराई से हमें प्रभु को वचन अनुसार चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया है और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकला है। विश्वासी लोग में भी बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, दुष्ट आत्मा को भी निकालते हैं, है ना। इसीलिए जब हम परमेश्वर को काम को करेंगे तो परमेश्वर नाना प्रकार को हमें आशीष देना शुरू करेगा। कोई किसी को भविष्यवाणी बताने के देंगे, किसी को प्रार्थना करने के लिए, किसी को बीमारी के लिए चंगाई करने के लिए प्रार्थना करने प्रभु हमें दर्शाएंगे। इसीलिए हमें हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे तो प्रभु प्रभु करेंगे। हाँ, करने भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हम अपना मन से करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु प्रभु करके ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। इसीलिए हम प्रभु प्रभु कर देते हैं, इसीलिए हमारे प्रार्थना भी सुना ही नहीं जाएगा। इसीलिए हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने पूरा मन को तैयारी होना चाहिए। हमेशा हमें चाहे जहाँ भी जाओ अपना प्रभु को अपना दिल से क्या करना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर है ना, विश्वासी लोग भी बहुत सारे लोग विश्वासी लोग परमेश्वर को बहुत कार्य कर रहे हैं, है ना। दीनाकरण को देखो, साधु सुदर्शन को देखो। साधु सुदर्शन को तो मैंने पहले भी देखा था, गवाही भी सुनी।
बहुत रोना आता है उसको। लड़की जो शांता है उसको गवाही सुनते हैं मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने बहुत साल पहले ही सुना, मुझे भी उसने मेरे सर में भी हाथ रख के प्रार्थना भी किया था। उनको जीवन में हम देखते हैं तो हमें हमारा विश्वास तो कुछ नहीं है। उन लोग को परिवार के जीवन में कितना सतावट आया, उस सतावट देने वाला कौन थे? अपने ही फैमिली के अंदर ही था। उनके फैमिली के जब वो होते थे उनको फैमिली ने उसको क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, प्यास्तौल भी उनको लगाया है। फिर भी उन लोग को क्या किया है, वो प्यास्तौल ने निशान को नहीं दिया, उसको कार के अंदर से निकल के वो बाहर गया। वो जो साधु सुदर्शन की परिवार थे उस गाड़ी में, उनको मतलब जो भाई परिवार थे उन लोग ने इतना पीछा पड़ा, इतना पीछा किया है उन लोग को, क्योंकि बहुत दुख कष्ट झेला। जब शांता ने, जब उसने परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको भाई और वो बहुत परमेश्वर ने जहाँ उनको दर्शन दिया था, वो वहीं जाके क्या करते थे, परमेश्वर को सुसमाचार को बांटते थे। जब उन गए वचन बांटने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होने के लिए गया था, तो उनको गाड़ी को किराए भी नहीं थे। बहुत मुश्किल के साथ उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। उसको जाने के बाद उन लोग ने 7 दिन तक पानी पीने के लिए भी बहुत तरसना पड़ते थे। बहुत दुख उठाया, बहुत दुख को झेला है। खाने को भी नहीं मिला, उनको खाने को नहीं मिलता तो उन क्या करते थे, जो पेड़ों के क्या होते हैं, पेड़ को बाहर के वो निकाल के उन लोग खाते थे। खाने को चीज़ नहीं मिला था उनको। इतना संघर्ष के साथ उसने परमेश्वर की सेवा की। तब वो शांता ने जब परमेश्वर की सेवा करते करते ही जंगल में उसने बाइबल पढ़ रही थी, पढ़ते ऐसे ही चलते फिरते रहती थी। जब वो जंगल में वचन पढ़ने के साथ समय में एक साधु आकर उसको बोला, बेटी मुझे पैसा दे दो। फिर भी उसको मतलब 7 पैसे नहीं था। उसको जीवन में क्या हो गया होंगे उस टाइम में। तब उसने क्या किया है, तब उसने बाइबल को इतना इधर उधर करते करते देखते हैं तो उसमें 1 रुपया पैसा मिल जाता है। वो भी वो निकाल के क्या करती थी, साधु को दे दिए। बहुत दुख के साथ उसने झेला, परमेश्वर की सेवा की। अभी उन लोग को ये सारा संसार जगत में उनको विश्वास को कितना चहल महल है ना। इसीलिए हमें भी क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत हो जाओ तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करने शुरू करेगा। हमारे विश्वास को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी परमेश्वर को हमारे जीवन में अलग अलग कार्य करने शुरू करेगा। आप भी आजमाइएगा। हमारा अपना खुद को विश्वास को मजबूत रखिए। हम मंडली में सिर्फ प्रार्थना लगाने से उसमें ही भरोसा मत करें। अपना विश्वास को भी क्या करो, मजबूत रखो। अपना विश्वास हमेशा प्रभु में भरोसा विश्वास रखोगे तो अपना परमेश्वर आपको प्रार्थना को उत्तर देंगे। हम एक अच्छा फल लाने वाला पेड़ बन सकते हैं, अच्छा एक चारोहा बेड़ा बन सकते हैं, भेड़ी बन सकते हैं ना। इसीलिए हम ये समझना, हम परमेश्वर की सेवा कैसे करना पड़ता है। परमेश्वर की सेवा करने के बाद इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या दर्शाया है, क्या बताया है, हमें कैसे लागू करना है, कैसे उस वचन के द्वारा हमें चलना पड़ता है, हमारे जीवन कैसे परिवर्तन करना पड़ता है, कहाँ कमी कमजोरी है, हमें विश्वासी होने के बाद भी ये खुद जांचना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए अपने आप को विश्वास को क्या करना चाहिए, मजबूत रखिएगा। हमें ऐसे ना हो वो आग में झोंकने वाला पेड़ ना बने। हम एक असल फल को पेड़ बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें परमेश्वर को आशीष को मिलेंगे, है ना। यही मेरे आज की वचन है। सभी लोग को परमेश्वर आशीष दे, हमें अच्छे